हम बात करेंगे पोस्टिंग पीरियड, पोस्टिंग कीज की एंड डॉक्यूमेंट टाइप की, और डॉक्यूमेंट टाइप के नंबर रेंज क्या होते हैं। ठीक है। डिफाइन पोस्टिंग कीज। अब पोस्टिंग कीज क्या होती हैं? जैसे अकाउंटिंग में हमारे डेबिट क्रेडिट होता है ना, तो हर डेबिट क्रेडिट सब मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, एसएपी एफआई के जितने भी सब मॉड्यूल हैं, अकाउंट रिसीवेबल, वेंडर कस्टमर वाला, पेबल वेंडर वाला, एसेट अकाउंटिंग, जेवी पोस्टिंग, मटेरियल मैनेजमेंट रिलेटेड, ठीक है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, सबकी एसएपी में ना प्री डिफाइंड पोस्टिंग की है, और सबका अपना लॉजिक है यूज़ करने का। वो कैसे है? अगर आप लोगों को याद हो, कल मैंने एक बताया था कि अकाउंट हमारे कीज होती हैं जो KDASM होती हैं। ये याद है आप लोगों को? जी। तो उसी तरीके से ये लिंकेज है इनके अकॉर्डिंग KDASM। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एसएपी की पोस्टिंग कीज होती हैं। हम इसको नहीं छेड़ते हैं, बट यू शुड नो दी लॉजिक बिहाइंड इट। तो हम अब SPRO पे जाते हैं। इसका पाथ ये है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, GL अकाउंट पोस्टिंग एंड डिफाइन पोस्टिंग की फॉर GL अकाउंट। यहाँ इसका टी कोड जो है एक्सेल शीट में वो ये दे रखा है, OB41। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं OB41 से भी जा सकता हूँ। ये देखो, यही डाटा है, दोबारा अपीयर हो जाएगा यहाँ पे जो पोस्टिंग कीज का है। ये देख रहे हो, ये आपको यहाँ पे नंबर सीरीज दिख रही होगी: 01 इनवॉइस डेबिट कस्टमर, 02 रिवर्स क्रेडिट मेमो डेबिट कस्टमर। तो ऐसी अकाउंट टाइप जितने हमारे डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग हमारी पोस्टिंग की सिस्टम में डिफाइन है। ये नीचे जाऊंगा मैं, ये वेंडर की आ जाएगी यहाँ पे। ये किसी ने ना अपनी पोस्टिंग की बनाई हुई है, 1J, 1C, 1B, 1A, 19, ऐसे नहीं होती है। ठीक है। पोस्टिंग की SAP सिस्टम में अपनी पोस्टिंग की प्री डिफाइन होती हैं, और हम उन्हीं पोस्टिंग की को यूज़ करते हैं। क्यों? SAP ना एक मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड होता है, सारे जितने भी प्रोडक्शन प्लानिंग, HR का हो गया, SD का हो गया, MM का हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, जैसे मैं मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, अब मटेरियल परचेज करने के बाद जब उसको मैं गुड्स रिसीव करूँगा, तो वहाँ पे सिस्टम ऑटो जनरेटेड पोस्टिंग पोस्ट करता है सिस्टम के अंदर। कैसे करता है वो एक बार मैं प्रोसेस थोड़ा सा दिखाता हूँ, अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है इसका। ये तो था। ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपको? जी। ये एक गुड्स परचेज हुए थे जो उसके बाद कंज्यूम हो गए थे, इशू कर दिए गए थे। तो उसमें सिस्टम ने पोस्टिंग की पकड़ी 81। अब 81 पोस्टिंग की को मैं अगर यहाँ देखूंगा, सिस्टम में जाऊंगा, तो ये रही आ गई 81 GL अकाउंट कॉस्ट डेबिट। ये देख रहे हो 81। तो ये जी। सिस्टम ने प्री डिफाइन है सिस्टम में, तो सिस्टम ने ये 81 खुद पकड़ा, फिर उसने पकड़ा 96 GRIR अकाउंट मेरा होता है गुड रिसीव अकाउंट। ठीक है। क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट। तो अब 96 की बात करेंगे हम, तो ये 96 ये रहा GRIR क्रेडिट। तो ये हमको ना कहीं डिफाइन नहीं करना होता, ये सारे प्री डिफाइन होते हैं, और इनकी कोडिंग बैकग्राउंड में SAP ने ऑलरेडी कर रखी होती है। हम अगर नई पोस्टिंग की कोई बनाते हैं तो उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम पोस्टिंग की रिलेटेड टू योर इन्वेंट्री, रिलेटेड टू योर कॉस्ट, रिलेटेड टू योर कंजम्पशन, रिलेटेड टू योर
स्टॉक चेंज रिलेटेड टू योर वेंडर मैनेजमेंट, रिलेटेड टू योर इनकमिंग पेमेंट। जैसे इनकमिंग पेमेंट देखो वेंडर की है 35, वेंडर आ गया, पेमेंट क्लियरिंग मेरी 38 है। और ये 40-50 तो दुनिया में डेबिट है, डेबिट क्रेडिट हर जगह चलता है 40-50, जितने जीएल अकाउंट हैं, तो ये 40-50, एसेट का 70-75। तो ये पोस्टिंग की बड़ी प्री डिफाइन होती हैं, इनके अंदर ऐसे सेटिंग हो रखी होती है कि ये पोस्टिंग की जो मेरी डेबिट एंट्री है, ये मेरी डेबिट को डिनोट करेगी और जीएल अकाउंट को डिनोट करेगी। अगर इसका जो रिवर्सल होगा वो 50 होगा, 50 मीन्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये सेटिंग होती है इसके अंदर। इसके अंदर भी जैसे अगर आपको याद है कि डॉक्यूमेंट हमने जीएल अकाउंट पे फील्ड स्टेटस देखे थे ना, कि हम फील्ड को सेट कर सकते हैं, हम वैसी पोस्टिंग की पे भी फील्ड सेट कर सकते हैं या मेंटेन फील्ड पे जाके, कि मेरे को कौन सी फील्ड रखनी है, कौन सी फील्ड नहीं रखनी है। यहाँ से जाके OB41 से मैं उसको सेट कर सकता हूँ फील्ड को। ठीक है, दूसरा वाला खोलता हूँ, शायद जो दूसरी स्क्रीन, ये देखो अब ये देख रहे हो, ये असाइनमेंट नंबर। यहाँ मैं चाहूँ तो इसे रिक्वायर्ड कर सकता हूँ, सप्रेस कर सकता हूँ, ऑप्शनल कर सकता हूँ। हम एक पोस्टिंग की लेते हैं, हम लेते हैं जीएल अकाउंट डेबिट 40। अभी हमारा ना जीएल अकाउंट बना नहीं है, ठीक है, अभी ग्रुपिंग डिसाइड हुई है। तो अभी हम जब जीएल अकाउंट बनाएंगे ना, तब जीएल अकाउंट की मेंटेनेंस फील्ड को देखेंगे कि उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर पोस्टिंग की के बेस पे देखेंगे, पोस्टिंग की से हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक बार ये आप लोगों को गो थ्रू करना पड़ेगा कि जितनी भी, आई एम सॉरी आई एम यॉर्निंग, जितनी भी पोस्टिंग कीज हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं, मेरे को इसको डिफाइन नहीं करना होता। तो सिस्टम ने जो पोस्टिंग की दी है, मैं उसको एज इट इज छोड़ दूंगा यहाँ पे। कई लोगों ने ये फालतू की पोस्टिंग की बनाई हुई है, 1A करके, 1B करके, 1C, 1J, 1R, XYZ। तो ये पोस्टिंग की नहीं होनी चाहिए सिस्टम में, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, पोस्टिंग की पे कोई क्वेश्चन फिलहाल? ये स्टैंडर्ड को ही उठा के लेके आएंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, इट इज प्री डिफाइंड, वी डोंट हैव टू टेक एनी एक्शन। पोस्टिंग कीज को ऐसे ही छोड़ देंगे हम। मैं लिख देता हूँ, इट विल बी शोन एट द टाइम ऑफ एंट्री पोस्टिंग। ऐसे ही हम डॉक्यूमेंट टाइप पे आएंगे गाइस। डॉक्यूमेंट टाइप हमारे क्या होते हैं, जो डिनोट करते हैं हमारे कस्टमर की, वेंडर की, एसेट की, मटेरियल की अलग अलग तरीके की डॉक्यूमेंट पोस्टिंग को। जैसे सपोज अभी एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा था आप लोगों को, ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है, तो ये पोस्ट हुआ है पोस्टिंग की के अकॉर्डिंग, कंपनी कोड, पोस्टिंग की, जीएल अकाउंट, विच मटेरियल, मटेरियल के अगेंस्ट मटेरियल नंबर आ रहा है, कितने अमाउंट का हुआ है, करेंसी फिलीपींस करेंसी थी, कौन से प्लांट के लिए हुआ है, कौन से कॉस्ट सेंटर के लिए हुआ है। और यहाँ पे इसके अंदर डॉक्यूमेंट टाइप आता है, जो डॉक्यूमेंट टाइप ये सिस्टम पिक करता है ऑटोमेटिकली। तो हमारे प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं। हम यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप पे जाएंगे, ये जो 111R 2R देख रहे हो ना, ये डॉक्यूमेंट टाइप नहीं होने चाहिए। हमारे जो डॉक्यूमेंट टाइप, ये सारे डॉक्यूमेंट टाइप गलत है। A0 भी गलत है, A1 भी गलत है, A3 ये पता नहीं किस गधे ने बनाया है यार, पूरा स्टैंडर्ड ही हिला दिया यार। रुक जाओ, मैं लॉग इन करके देखता हूँ यार, वो लॉग इन हो जाता।
मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप दिखाता हूँ जो क्लाइंट लेवल पे कैसे दिखते हैं। श्रुति, आपके सिस्टम में ना डॉक्यूमेंट टाइप एक्यूरेट दिखेंगे, क्योंकि आपका ना बिल्कुल फ्रेश सिस्टम है, उसमें किसी ने काम नहीं किया हुआ है। तो आप अगर अपने सिस्टम पे देखोगे वो क्लियर दिखेंगे आपको, नंबर रेंज और सॉरी ओके सर। डॉक्यूमेंट टाइप और पोस्टिंग की, तो स्टैंडर्ड की ओके एसएपी सर। की दिखेगी। ओके सर। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो ऐसे होती है डॉक्यूमेंट टाइप, इसको हम कोशिश करते हैं एक्सेल में। एसेट पोस्टिंग की ए होती है। अब यहाँ पे किसी ने क्या कर रखा है, ए को किसी ने चेंज कर रखा है। यहाँ देखो ये क्या कर रखा है, परचेज ऑर्डर। ठीक है, ए की जो होती है वो हमारी एसेट पोस्टिंग होती है, ए बी मेरी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होती है, ए एफ डिप्रिसिएशन होती है, ए एन नेट एसेट पोस्टिंग होती है। अगर आप ये लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो स्क्रीनशॉट है KDASM, ए डिनोट करता है एसेट को। ऐसे ही जब मैं नीचे आऊँगा, ये डी डिनोट करेगा कस्टमर को। डी होती है कस्टमर का डॉक्यूमेंट, DZ कस्टमर क्रेडिट मेमो, DR कस्टमर इनवॉइस और DZ कस्टमर पेमेंट। ये कॉमन होता है पूरे वर्ल्ड वाइड। इसको हम तभी चेंज करते हैं जब कोई क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे अपनी डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए होती है। अदरवाइज डॉक्यूमेंट टाइप हम खुद अपने स्टैंडर्ड को ही लेके चलते हैं। अगर किसी को कोई नई डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए होती है तब हम बना देते हैं, वरना नहीं छेड़ते हैं। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये वेंडर की देखो, जैसे यहाँ एक्सेल शीट में बताया था, के फॉर वेंडर होता है। ऐसे के जितने डॉक्यूमेंट टाइप होंगे वो आपके के से स्टार्ट होंगे। वेंडर डॉक्यूमेंट, क्रेडिट मेमो, KN KZ होगा आपका वेंडर पेमेंट। मटेरियल के M से स्टार्ट होंगे आपके, स्टॉक रिलेटेड जितने होंगे, ML सेटलमेंट, प्राइस चेंज। ये देख रहे हो R1 R2 बना रखा है, ये मैंने मैनुअली बनाया था। RCM इनवॉइस जो GST की होती हैं, उसके उसके लिए हमने R1 R2 R3 R4 बना रखे थे। अब ये R इनवॉइस आ गई, ऐसे आ गई। एस से क्या होता है, एस से यहाँ लिखा हुआ है GL अकाउंट। ये एस से सारे GL अकाउंट डॉक्यूमेंट होते हैं पोस्टिंग। W से आपके गुड रिसीट्स होते हैं, W से जितने भी गुड्स अकाउंट है उनकी पोस्टिंग होती है। तो गाइज ये स्टैंडर्ड होती है, तो हमें स्टैंडर्ड ही फॉलो करनी है। ठीक है, इसकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा डॉक्यूमेंट टाइप की, तो आप ये डॉक्यूमेंट टाइप की लिस्ट अपने पास रखना। हम चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जो फालतू की डॉक्यूमेंट टाइप बनी हुई है, इनका कोई लॉजिक नहीं है। मेरे को दिख नहीं रहा है इनका कोई लॉजिक। सब किसी ने रेड मार रखी है सिस्टम की, बहुत गंदी वाली। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, एसिड पोस्टिंग। किसी ने बहुत ज्यादा कर रखा है इसमें, मतलब सबने अलग अलग बना रखी है। ये तुमने कनिष्क ब्रांड बनाया था देव? जी। तुमने BHEL भी बनाई है? जी। इसका ना नेमिंग कन्वेंशन सही रखा करो। ठीक है, कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटल और स्मॉल होना चाहिए। ऐसे नहीं हो, ओके या सर। तो ऐसे लिखो न्यू कंपनी C बड़ा फिर छोटा,
ये लॉजिकल चीजें होती हैं बड़ी, ठीक है, तो इनको ऐसे लिखा करो, देखने में भी सही लगे। सर मैंने ढूंढा था, मिला नहीं मुझे फिर। ये क्या करना है, तुम इसमें जाओ SE09 में, ठीक है, डिस्प्ले में जाओ, ये दिख गई तुम्हें, जी। कनिष्क आ रही है, डबल क्लिक करो इस पे, प्रॉपर्टीज पे जाओ, एडिट पे जाओ, यहाँ पे नाम चेंज करके सेव कर दो, ओके। ठीक है, याद रखना SE09। डॉक्यूमेंट टाइप में भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को? नो सर। नो सर। अच्छा, हेलो। हर डॉक्यूमेंट टाइप की ना, हाँ जी बालाजी। हम बोल रहे थे सर, डॉक्यूमेंट टाइप डिटेलिंग कहाँ से देख रहे हैं, व्यू व्यू कैसे कर रहे हैं? सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू, फिर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट फॉर एंट्री व्यू, ये आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट टाइप की ना नंबर रेंज भी डिफाइन करनी होती है सिस्टम में। आपका जो कंपनी कोड है 1004 है, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं तो ये ब्लैंक दिखेगा ये, ठीक है, तो मेरे को अपने जितने डॉक्यूमेंट टाइप हैं, जो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप बनाए हैं, मतलब ये तो लोगों ने बिगाड़ रखे हैं, तो ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट टाइप हैं उनकी नंबर रेंज डिफाइन करनी होती है। वो कैसे करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर मैं जब जाऊंगा ना, डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग दिखाती है नंबर रेंज, जैसे ये दिखा रहा है देखो, नंबर रेंज P8, ठीक है, मैं नंबर रेंज इंफॉर्मेशन में जाऊंगा, किसी ने अपनी कंपनी कोड के लिए ना P8 डिफाइन कर रखा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारा मेरे को लग रहा है हमें ना चेंज करना पड़ेगा और अपने बनाने पड़ेंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। 05, ये आ रहा है डिफाइंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंज फॉर एंट्री व्यू, कॉपी टू कंपनी कोड। मैं चाहूँ तो किसी और का नंबर रेंज भी कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे नंबर रेंज बनाना ही देखेंगे मैनुअली हम। इंटरवल पे जाऊंगा, 01, नंबर रेंज कैसे दिखती है पहले वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, ये देख रहे हो आप नंबर रेंज, यहाँ पे जी। ये नंबर रेंज की नंबर जो आ सर रही है, ये वाला ईयर आ ये रहा वाला है। किस चीज पर दिखाएंगे? हाँ जी, क्या हम बोल बोला? रहे थे ये वाला फिर से एक बार दिखाएंगे। कुछ नहीं, आप, मैंने FB1 and T कोड डाला है, ठीक है, तो उसमें जाके मैं नंबर रेंज अभी लाइव कंपनी कोड की दिखा रहा हूँ आपको, अच्छा। ठीक है, किसी क्लाइंट की दिखा रहा हूँ जिसका लाइव सिस्टम चल रहा है, ठीक है। नंबर रेंज क्या होती है, नंबर रेंज का नंबर आता है यहाँ से 01, ईयर डिफाइन करना होता है हमें, कि हर साल का आप ना नंबर रेंज बार बार लिख सकते हो, या आप उसको चेंज भी कर सकते हो, कैसे ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, कैसे दिखता है वो। ये दिख रहा है आपको, देखो, 17 की नंबर रेंज, 18, 19, 20, 21। अब जब अप्रैल आएगा ना, तो यहाँ पे इसको कॉपी करके हम 2022 बनाएंगे। तो कुछ क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं हमें एक ही नंबर रेंज कॉमन चलानी है हर साल, कुछ क्लाइंट होते हैं कहते हैं हमें वही नंबर रेंज दोबारा से रीस्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये नंबर रेंज फ्रॉम टू डाला जाता है कि कब से कब तक की नंबर रेंज होगी, कौन से ईयर की होगी, और NR स्टेटस का मतलब होता है कि उस साल में कितने नंबर रेंज तक के डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गए सिस्टम में। ये वाले 2018 में इस नंबर रेंज के अंदर इतने डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गए 1050329 तक। सर अब ये कई, सभी हम्म, सर ये सभी एंट्रीज की वो होती है टोटलिंग क्या?
हाँ, एक एक नंबर रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ जैसे पे मैंने ऑटो कैलकुलेट। परचेज ऑर्डर इशू किया तो उसकी भी यही नंबरिंग चलेगी? नहीं 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 नहीं, वो परचेज का जो ऑर्डर है वो के थ्रू नंबर रेंज होती है उनकी डिफाइन। सर ये उसकी किसकी नंबर रेंज ये किसकी है फिर? वो बताना चाह रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट टाइप, ये जो नंबर रेंज होती है ना, वो डॉक्यूमेंट टाइप के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, जैसे ये 01 है यहाँ पे नंबर रेंज, तो 01 मेरी होगी, कोई डॉक्यूमेंट टाइप होगा यहाँ पे। हम 01 का ये रहा, ये एसेट अकाउंटिंग की है, नंबर रेंज 01। डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर हमें नंबर रेंज लगानी होती है। रेंज कौन सी? ये वाली रेंज, ये देख रहे हो, ये 01 लगी हुई है जो 01। जी। ठीक है, तो यहाँ 01 और उसका रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप हमें देना होता है। और वो जो 01 नंबर रेंज होगी वो किस किस को डिनोट करेगी? एसेट हमारी कस्टमर रिलेटेड भी होती है, वेंडर की भी होती है, कैपेक्स भी होती है, जीएल अकाउंट भी होती है, और सेकेंडरी कॉस्ट भी होती है, खर्चा भी बुक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट टाइप सबके लिए अलाउड हो जाएगी है। ये 01 नंबर रेंज शायद मल्टीपल जगह यूज़ हो रही होगी, मैं और भी देखता हूँ। जैसे यहाँ देखो, कस्टमर की 16 नंबर की नंबर रेंज यूज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 16 नंबर मेरा नीचे आएगा, ये रहा, ये देखो 16 नंबर 2017 में कोई यूज़ नहीं हुआ, 18 में ये रहा, 21 में अब तक इतने डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गए। अगर मैं ये डॉक्यूमेंट कॉपी करके खोलूंगा MB03, तो ये 2021, ये डॉक्यूमेंट खुल गया, देखो ये कस्टमर की पेमेंट हुई है, डी से डॉक्यूमेंट आई टाइप डी है। अच्छा, ये इन्होंने की है, हाँ, कस्टमर की इन्होंने पेमेंट रिसीव करी है। यहाँ पोस्टिंग की आ रही है, यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ टोपी पे आता है डॉक्यूमेंट टाइप, ये रहा डीए, क्या टेक्स्ट डाला हुआ है इन्होंने, किसने डाला है उसकी आईडी आ रही है, रिवर्सल डॉक्यूमेंट क्या है इसका। तो ये एक्चुअल में इन्होंने ना रिवर्स करी हुई है एंट्री, ये रिवर्सल एंट्री है। इनकी जो मेन एंट्री है वो ये होनी चाहिए, हाँ ये रही, कस्टमर पेमेंट थी ये जो इन्होंने ली थी, वो बाद में कुछ हो गया होगा, चेक बाउंस या कुछ, तो उसकी रिवर्सल उन्होंने डाली हुई थी वहाँ पे, जो ये 16,000 से आ रही थी। तो मेरा क्या हुआ, लॉजिक क्या बना, अगर मेरा जो ये मेन डॉक्यूमेंट था, जो डीजेड डॉक्यूमेंट टाइप था, मैं डॉक्यूमेंट टाइप में जाता हूँ डीजेड में, ये डीजेड दिख रहा है कस्टमर पेमेंट, इस पे डबल क्लिक करूंगा, नंबर रेंज आ रही है 14। डीजेड डॉक्यूमेंट टाइप, जो कस्टमर की पेमेंट मैंने रिसीव करी, वो रिसीव किससे हुई? डीजेड से रिसीव हुई पेमेंट, ये रही डीजेड से रिसीव हुई मेरी डॉक्यूमेंट। उसके अंदर मेरी डीजेड में नंबर रेंज क्या लगी हुई है? 14। यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट जो डीजेड का पोस्ट हुआ 14 से, ये पोस्ट हुआ 2021 में। ठीक है, ये सारी डिटेल आ गई। पोस्टिंग की सिस्टम यहाँ पे खुद लेके आया 40, 40, 15 जो कस्टमर की है, अमाउंट आपने मैनुअली डाला। अब वो क्या हुआ, वो चेक बाउंस हो गया। यहाँ पे अगर देखोगे डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर इसमें लिखा है रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप DA। जब ये मैं DZ की एंट्री को रिवर्स करूँगा कि कस्टमर का चेक बाउंस हो गया मेरे पास जो आया, तो DA डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा, और DA के अंदर जो मेरी नंबर रेंज लगी है वो 16 लगी है। मैं चाहूँ तो इसे 14 भी रख सकता हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इसकी क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, बट हर क्लाइंट जो है वो अलग अलग चीज़ें मांगता है। तो उसने कहा कि मुझे कस्टमर की जो रिवर्सल हो वो DZ डॉक्यूमेंट पे ही ना हो, वो DA डॉक्यूमेंट पे हो, और जो रिवर्सल की नंबर रेंज है वो अलग हो। तो जब मेरी पोस्टिंग रिवर्स हुई, यहाँ पे पोस्टिंग रिवर्स हुई, तो उसने पोस्ट किया DA डॉक्यूमेंट टाइप को 16 नंबर की रेंज पे। ये समझ में आया? दोबारा समझाऊं? हेलो सर, एक बार दोबारा बोलिए। श्रुति आपको आया? देव आपको आया? नहीं सर सर, दोबारा दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारी ना कस्टमर की एक पेमेंट आनी थी, ठीक है, सपोज ऐसे मान के चलो। ठीक है,
मैंने 9/12 को कस्टमर की पेमेंट रिसीव करी HDFC बैंक अकाउंट में, मैंने एंट्री पोस्ट कर दी, ठीक है, चेक डाल दिया, चेक डिपॉजिट हो गया। जब ये एंट्री मैंने पोस्ट करी, हमेशा कस्टमर की पेमेंट जो होती है वो डॉक्यूमेंट टाइप DZ से होती है, ये लिखा हुआ DZ, ये दिख रहा है, DZ दिख रहा है। सिस्टम में जब मैंने डॉक्यूमेंट टाइप और पोस्टिंग डेट DZ डाली तो सिस्टम ने नंबर रेंज पकड़ी 14 सीरीज की, जो 14 सीरीज की नंबर रेंज यहाँ पे मैंने डिफाइन करी हुई है, ये वाली, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, इतना समझ में आया यस सर। कि कौन नो बोला? देव? नो क्वेश्चंस। नो क्वेश्चन, अच्छा। अब हुआ क्या, बाद में पता लगा भाई उसका ना चेक बाउंस हो गया, बैंक में एंट्री जो डाली थी वो एंट्री गलत डल गई है, तो मैंने वो डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर दिया, ठीक है। ये वाला 14 सीरीज का जो नंबर था इसको मैंने रिवर्स कर दिया। जब मैंने रिवर्स करा तो सिस्टम को हमने लॉजिक दिया है कि DZ की कस्टमर की पेमेंट अगर कोई मैं रिवर्स करूँगा तो वो DA डॉक्यूमेंट टाइप में पोस्ट होगा, और DA डॉक्यूमेंट टाइप की जो नंबर रेंज है वो 16 से स्टार्ट है, ठीक है। तो जब मैंने उसे रिवर्स किया तो यहाँ पे 16 नंबर का मेरा डॉक्यूमेंट ऑटो जनरेट हुआ, ऑटो जनरेट होता है ये नंबर, ठीक है। रिवर्सल के थ्रू ऑटो जनरेट होंगी एंट्रियां, और डेबिट क्रेडिट खुद सिस्टम जनरेट कर देगा। सर ये 14 की जो सीरीज थी वो भी ऑटो जनरेटेड थी जब ये हाँ, वो भी ऑटो जनरेटेड, ठीक है। सिर्फ हमको सिस्टम में नंबर रेंज देनी होती है यहाँ पे, ये वाली नंबर रेंज ईयर के हिसाब से, और सिस्टम अपने आप ही उसकी पोस्टिंग करता है, ऑटो जनरेटेड। अब अगर मैं कोई नेक्स्ट पेमेंट करूँगा तो उसका नंबर आ जाएगा 14001663। अब अगर मैं ये 1663 डॉक्यूमेंट ढूंढूंगा तो मेरे को 2021 में 1663 डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, ये देखो नहीं है, नॉट इन फिस्कल ईयर 2021। अब अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ये मेरे को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, दिखा? जी। ठीक है। तो नंबर रेंज के लॉजिक ऐसे चलते हैं, और नंबर रेंज हमें सिस्टम में डिफाइन करनी होती है, ठीक है। तो नंबर रेंज पहले शायद मैंने एक्सेल में डिफाइन कर रखी है, मैं एक बार देख लेता हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट टाइप है मेरी AA एसेट पोस्टिंग AB। ये डॉक्यूमेंट टाइप मैंने खुद स्टैंडर्ड बनाई हुई है यहाँ पे, उसके साथ मैंने नंबर ID बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन है, रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप है उनकी, ठीक है। तो अब मेरे को सिर्फ नंबर रेंज बनानी है, मैं जाऊँगा ये 01 से लेके पूरी 20 तक मैं एक नंबर रेंज बना देता हूँ। सिस्टम में वो प्री डिफाइन होगा तो अपने आप बैकएंड में उठ के आ जाएगा। सर जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद जब ये रेंज दोबारा बनाते हैं हम, जैसे 2022 की बनाएंगे तो ये सारी दोबारा करनी पड़ेगी फिर इनको? हाँ, दोबारा से कई क्लाइंट दोबारा मांगते हैं यार, सर कई ये क्लाइंट वो तो बता दीजिए दोबारा दोबारा, नहीं जैसे मांगते। इसको अगर दोबारा जैसे 2021 से 2022 तक इसकी पोस्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे दोबारा फिर? 2021 दोबारा बोलना, क्या बोला? 2021 में 2022? जैसे ही आपने ईयर वाइज दिया हुआ ना 19 20 हम्म 21, हम्म। जैसे ईयर खत्म हो गया है 2021 और 22 में जाएंगे तो अप्रैल में। हम डिफाइन करेंगे ना, ये नंबर रेंज को दोबारा मैं 2022 के लिए डिफाइन कर दूंगा, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, देखो। तो सर दो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये जी। मैनुअली होगा, ये ऐसे होगा, अभी बताता हूँ। जैसे यहाँ जा रहा हूँ मैं ये वाले रेसिपी में, ठीक है। यहाँ पे नंबर रेंज पे जाते हैं, हम 1004 डालते हैं, इंटरवल पे जाएंगे, लॉकडाउन।   आ रहा है।   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  आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा है।    आ रहा
वेट करना पड़ेगा, ये लॉक आ रहा है, बंद हो गया था सिस्टम। कैसे करते हैं ये मैं इसमें बताता हूँ, अगर कोई क्लाइंट होगा। ये लॉक आ रहा है, एक सेकंड रुकना पड़ेगा, जब तक सिस्टम बंद नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। मैं लाइव क्लाइंट में तो चेंजेस कर नहीं सकता, तो आपको मैं उसी पे दिखाऊंगा, डेमो पे। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे टैली होती है, टैली में अगर मेन सर्वर बंद हो जाता है तो ना हम रिमोट एक्सेस कर सकते हैं ना किसी और चीज की परमिशन होती है कुछ एडिटिंग करने की। तो तो वो तो ऐसे सब, क्या एसएपी में भी यही चीज है क्या? हाँ सर्वर होते हैं, अगर इसका सर्वर बंद हो जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चलेगा ही नहीं सिस्टम। तो वो तो नहीं बट पीछे से ही बंद हो गया ना। वो बंद होने देते हैं ये एसएपी के सर्वर, क्योंकि नहीं नहीं यार, तो लाखों रुपए का खर्चा है एसएपी सर्वर पे। एसएपी सर्वर की पॉलिसी होती है कि हमारी जो आईटी की पॉलिसी है उसमें ये पॉलिसी डिफाइन होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में। ठीक है, उसमें ये होता है कि एसएपी सर्वर जो मेन कनेक्शन पे चल रहा है, ठीक है, अगर उसका लाइट चली जाती है तो सर्वर के लिए आपके पास क्या है, सर्वर के लिए दूसरा ऑप्शन होता है यूपीएस। यूपीएस होना चाहिए, बैटरीज होनी चाहिए लगी हुई। तीसरा दूसरा एक और ऑल्टरनेट ऑप्शन रखा जाता है डीजी सिस्टम। डी अब मैं बताऊं तुम्हें, एक कंपनी अभी हमारे बॉस परसों हमें बता रहे थे कि वो काम करते थे उसमें, रैनबैक्सी में। रैनबैक्सी फार्मा कंपनी थी, बंद हो गई। रैनबैक्सी ने अपने पास करीबन करोड़ों रुपए लगा रखे थे डीजी सेट खरीदने के लिए। डीजी सेट इतने बैकअप में लगे हुए थे उनके कि कभी भी उनका सिस्टम बंद ही नहीं हो सकता था, चाहे कितनी बार भी लाइट चली जाए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं उनकी पॉलिसीज होती हैं। ये टेली वैली में तो नहीं होती इतनी पॉलिसी। आपके एसएपीज में, जैसे अभी मैं करंट में यहाँ काम कर रहा हूँ, तो इनके यहाँ मेन लाइट है, मेन कनेक्शन, फिर यूपीएस, फिर डीजी, फिर एक और एक्सटर्नल डीजी इन्होंने अरेंज करा हुआ है कि इन केस अगर सर्वर चला गया या लाइट चली गई तो वो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एसएपी रियल टाइम चलता है। तो सर कंसल्टेंट एनी टाइम इसको एक्सेस कर सकते हैं, एनी टाइम? हाँ हाँ, कभी भी। अभी जैसे मैं घर पे बैठा हूँ तो मैंने ये क्लाइंट का खोला हुआ है, देखो, तो बैठ के मैंने खोला हुआ है इनका सिस्टम। यही यही सेम पॉलिसी एंड यूजर के लिए भी होती है, वो भी कभी भी इसको हाँ ऑन वो करके भी, अपनी पोस्ट कर सकता हाँ है। वो भी ऑन करके कभी भी काम कर सकता है, लेकिन उसको सिर्फ प्रोडक्शन का एक्सेस होता है। हमको सबका होता है, उसको सिर्फ प्रोडक्शन का एक्सेस होता है। एक बार मैं दोबारा देखता हूँ ये खुला नहीं खुला। अभी भी लॉक ही आ गया तुम्हारी आईडी से। नंबर रेंज का लॉजिक ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी तो मैं सिर्फ स्टैंडर्ड वे में आप लोगों को बता रहा हूँ, और जब रियल टाइम पे हम लोग काम करते हैं तो नंबर रेंज बड़े ध्यान से डिफाइन करनी होती है, वरना सिस्टम में दिक्कत हो जाती है, लोगों को मिलता नहीं है। क्योंकि नंबर रेंज यहाँ अगर देखोगे बड़े लॉजिकली डिफाइन करी हुई है। 15 को 15 से कनेक्ट करा है, 16 को 16 से करा है, 17 को 17 से करा है। और हर साल नंबर रेंज इनकी नई बन रही है। बहुत सी कंपनियों में हम नंबर रेंज नई बनाते हैं, नई नई ही बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ईयर मैं 9999 कर दूंगा अगर, तो वो नंबर रेंज मेरे को ऐसे, अगर 9999 कर दूंगा तो जब तक एसएपी मेरा लगा है तब तक वो नंबर रेंज चलती रहेगी। लेकिन अगर किसी की नंबर रेंज यहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो उसको दोबारा नंबर रेंज शुरू करनी होगी। अब सपोज ये मेरा R1 डॉक्यूमेंट, चलो यहाँ पे बात करते हैं, डेवलपमेंट है ना मेरा, हाँ इसमें बात करता हूँ मैं। चलो, तुम्हारा जो क्वेश्चन था ईयर को कैसे फ्लिप करते हैं, जी। ठीक है,
ये नंबर रेंज देख रहे हो 2020 की आ रही है ये वाली। जी इसी को मैं करूँगा, यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल वाई करूँगा, कॉपी करूँगा पूरी नंबर रेंज, प्लस साइन करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं 2021 कर दूंगा, ठीक है, एंटर दबाऊंगा, यहाँ देख रहे हो 2021 आ गया, जी तो मैं सेव कर, और इसकी कोई ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं बनती है नंबर रेंज की। हर क्लाइंट पे, हर क्लाइंट बोले तो आप लोगों को याद है 4 सर्वर होते हैं हमारे सिस्टम में, सर्वर याद है ये 100 जी 200 300 400। श्रुति, यस बालाजी, सर। नींद में कौन कौन है, कौन जाग गया कौन नहीं जागा? श्रुति, नो सर, मैं देख रही हूँ। बालाजी, सो गए आप? हो ये हम लाइन में हैं। ये आपको चारों सर्वर याद है कौन कौन से होते हैं मेरे? डेवलपमेंट सर्वर, हम्म, टेस्टिंग सर्वर और क्वालिटी सर्वर। और प्रोडक्शन सर्वर। चारों में नंबर रेंज आपको बनानी पड़ेंगी एक एक बार, इसकी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं बनती है नंबर रेंज की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर रेंज की ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं बनती है, नो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर नंबर रेंज, इट्स मैनुअल फॉर ऑल सर्वर, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने देखा मैंने लाइव क्लाइंट पे बनाया, तो यहाँ जी कोई वो नहीं हुई, एंट्री टीआर पोस्ट नहीं हुई, और इसको मुझे डिलीट करना होगा तो इसी पे जाऊंगा तो डिलीट कर दूंगा, लेकिन अगर इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट पोस्टेड है तो मैं डिलीट नहीं करूंगा उसे ऐसे, ठीक है, वो क्लाइंट के अप्रूवल पे डिलीट होता है। अब आपके सिस्टम पे वापस जाके देखते हैं, चला नहीं चला, अरे यार अभी भी लॉक आ रहा है। मैंने एक्सेल शीट में ये नंबर रेंज बनाई हुई है, कितनी बनाई हुई है मैंने, 20 नंबर रेंज प्री डिफाइन कर रखी थी यहाँ पे। ये प्री डिफाइन करी हुई थी मैंने नंबर रेंज, पहले मैं नंबर रेंज का एक कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 20 तक देख लेता हूँ, 1। ये अभी ये 16 तक की कॉपी करेगा, मैं 20 तक नहीं लेता, ये नंबर रेंज को मैंने एक्सेल में जो बनाई हुई है इसको यहाँ से उठाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें नंबर ईयर फ्रॉम टू टू आएगा, नंबर ईयर फ्रॉम टू टू, मैं इसमें जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ये देख रहे हो ये पेस्ट करा, जी हो गया, ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा, ये मेरे कंपनी कोड में नंबर रेंज बन गई 16 तक, ठीक है। अब मैं 4 और बना देता हूँ 20 तक,
मैंने 20 तक क्यों बनाई, मेरे 20 तक यहाँ डॉक्यूमेंट आ रहे हैं गुड रिसीट तक, ये देख रहे हो, ये लिंकेज है आपस में, ठीक है। तो ये आपस में इनका लिंकेज है, ठीक है। और सबके मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप लिखे हैं और उनका रिवर्सल टाइप लिखा है कि रिवर्सल किसका क्या होगा। अभी हमने ये कॉमन रखा हुआ था रिवर्सल मैंने, कि ताकि शुरू में लॉजिक समझ में आए, बाद में आप रिवर्सल डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हो डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर जाके। ये नंबर रेंज मेरी डिफाइन हो गई कंपनी कोड में। यहाँ जाऊंगा डिस्प्ले में, ये देखो ये रही, ठीक है, जो मेरी ये डॉक्यूमेंट टाइप से लिंक है। ये मेरी यहाँ है, ये डेबिट क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट टाइप से लिंकेज है नंबर रेंज की, ठीक है। तो ये नंबर रेंज यहाँ पे डिफाइन हो गया। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से समझ के लॉजिकली करना। क्वेश्चन आ रहे हैं जितने उतने पूछना, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर रेंज की कोई ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं बनती है, इकलौता ये है। ये सर्वर ऑल सर्वर्स पे मैनुअली अपडेट करना पड़ता है नंबर रेंज को हर बार जब रियल टाइम में आप काम करोगे। सर ये जो हम फिर ये कर रहे हैं, ये तो कोई भी कैच कर सकता है अपनी कंपनी के अंदर इसको? कैच बोले तो? मतलब ये हमारी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट तो जुड़ी है नहीं, हाँ तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसको कोई भी ले यार, सकता है? उसको उसको अगर पता हो, ये देखो ये कंपनी कोड स्पेसिफिक है, ये देख रहे हो, ये अच्छा ठीक। कंपनी कोड डाली है। तो तुम्हारी कंपनी कोड को छेड़ के करेगा क्या? उसे पता ही नहीं है तुम्हारी कंपनी कोड में कितना काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि हर कंसल्टेंट ने ये चीज़ नहीं बताता कि कितना काम हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ देख के बता सकता हूँ कि हमने इस कंपनी कोड में कितना काम किया है, ये देखो दिख रहा है। जी। कंपनी बनाई, कंपनी कोड बनाई, असाइन किया, कंट्रोलिंग एरिया, बिजनेस एरिया, क्रेडिट कंट्रोल, ये देख रहे हो, ये बड़े तरीके से दिख रहा है, उल्टा सीधा नहीं दिख रहा। और ये स्टेप वाइज ही दिख रहा है जो हमने यहाँ तक स्टेप फॉलो करे, ये देख रहे हो। यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप करी हमने, ये किया। या नंबर रेंज इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि नंबर रेंज में टीआर सेव नहीं होती, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं बनती, ठीक है। तो ये तरीके से होना चाहिए तब जाके ये अच्छा लगेगा, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई तुम्हारा, ये देखता हूँ ये किसी ने बना रखी है, ये देखो उसका भी दिखा रहे हैं, ये कई एचआर वाला है जिसने बनाई हुई है, एचआर की ट्रेनिंग हो रही होगी। ये देखो ये रहा, ये पूरी एचआर की कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, कोई एचआर कंसल्टेंट हो गए, ठीक है। तो तरीके से होगा ना, इसके अंदर देख भी सकता हूँ मैं कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। ये डबल क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे जा सकता हूँ मैं। ये देखो ये रहा पेरोल, यहाँ जाके मैं देख सकता हूँ इसमें किया गया है। ये रहा डिफाइंड डेटा मॉडिफायर, ये रहा, सब देख सकता हूँ मैं। पेरोल एरिया क्या बनाया क्या नहीं बनाया है, ये देखो बाई वीकली, वीकली, मंथली, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको तौर तरीके से बनाया जाता है और तरीका होता है इसको बनाने का, ठीक है। अब यहाँ नंबर रेंज तक कर दिया हमने और डॉक्यूमेंट टाइप तक हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बस ये छोटा सा बताता हूँ, मैं आज उतना ही बताऊंगा क्योंकि अभी यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहीं तक बहुत सारा लेंदी है, जी। ठीक है। कम से कम 2 कंपनी कोड बनाओ और दोनों को यहाँ तक पहुँचाओ, कंपनी कोड को कंप्लीट करो। बालाजी, जी सर। आपको काफ़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और ये देव को भी, क्योंकि देव ने अभी करी नहीं है तो अभी ये अटकेगा काफ़ी, ठीक है। तो आप लोगों को काफ़ी रिक्वायर्ड है। मैं टॉलरेंस ग्रुप तक बता देता हूँ, टॉलरेंस ग्रुप क्या होता है। टॉलरेंस ग्रुप क्या होता है? इन दिस एक्टिविटी यू प्री डिफाइन वेरियस अमाउंट लिमिट्स
फॉर योर एम्प्लॉयज विद विच यू डिटरमाइन। बेसिकली एम्प्लॉयज रिलेटेड नहीं होता, ये सारे आपके जो एम्प्लॉयज हो गए, वेंडर हो गए, उनकी टॉलरेंस सेट होती है सिस्टम के अंदर। टॉलरेंस का मतलब होता है कि कितनी लिमिट उनको देनी है। सपोज एक वेंडर है, मैं चाहता हूँ कि वेंडर से कोई मैम अगर माल परचेज कर रही है मेरी परचेज टीम, तो सिर्फ वो उसके जो गुड रिसीव करे। कभी कभार क्या होता है, मैंने 1000 क्वांटिटी का किसी से माल खरीदा, उसने बेच दिया 1020 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी एक्स्ट्रा बेच दी, तो वो चार्ज तो पूरी क्वांटिटी का करेगा जितनी उसने बेची, 1020 क्वांटिटी, कम का तो करेगा नहीं। ठीक है। तो हम जब जीआर करते हैं तो सिस्टम को अलाउ करते हैं कि 5% का वेरिएंस सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। 5% का वेरिएंस एक्सेप्ट, जैसे 5% जो बनता है आपका 1000 का, 5 क्वांटिटी एक्स्ट्रा ही ले पाएंगे, उससे ऊपर नहीं ले पाएंगे। ऐसी एम्प्लॉय ग्रुप्स का, और जो एम्प्लॉय किसकी बात हो रही है, ये हो रही है ये हो रही है हमारे हम एम्प्लॉयज की, जो एंड यूजर होते हैं ना, ये उनकी बात हो रही है कि उनकी जो एंट्रियां पोस्ट करेंगे सिस्टम में, वो किस टॉलरेंस ग्रुप से लिमिटेड करेंगे। इसको हमें सेट इसलिए करना होता है, ये स्टैंडर्ड फीचर है। इसको अगर सेट नहीं करते तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल टॉलरेंस ग्रुप फॉर यूजर्स। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये सेट हो रखा है, किसी ने ऐसी रैंडम डाला हुआ है ये। ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर यहाँ जाओगे, ये किसी ने डाल रखा है यहाँ पे। ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहें तो स्टैंडर्ड को कॉपी कर सकते हैं, या अपनी टॉलरेंस लिमिट को भी सेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ आपको, शायद मैंने रखा हुआ है टॉलरेंस का। ये रहा टॉलरेंस लिमिट। मैं सिर्फ स्टैंडर्ड में सेट करूँगा ऐसे, जितनी फिगर्स यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है। वापस जाऊँगा, न्यू क्लिक करूँगा, ग्रुप में मैं कुछ नहीं डालूंगा, कंपनी कोड 1004 डालूंगा। यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ये देखो ये किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, तो इसको ले लेते हैं हम। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिस्टम फिर आगे नहीं बढ़ने देता। ये देख रहे हो, ये सेट कर दिया जी 5%। सिस्टम, आगे की ना कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने देगा। तो ये मैंने मैक्सिमम लिमिट का सेट कर दिया, और इतने अमाउंट का तो कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट ही नहीं होता है सिस्टम में, अरबों खरबों रुपए का। ठीक है, तो वो पॉसिबल सर ही ये नहीं है। सर ये क्या बाय डिफॉल्ट है, ये जो 1 लाख जो दे रहे हैं हम लोग? नहीं, ये हमने यार बाय डिफॉल्ट नहीं, ये मैनुअली डाला हुआ है खुद, हायर साइड में डाला हुआ है। मैक्सिमम लिमिट दी हुई है, ताकि मैक्सिमम लिमिट पे ही वो कैलकुलेट करेगा इसको। अच्छा। ठीक है। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे की जब हम एसेट अकाउंटिंग या कोई कन्फिग करेंगे तो वहाँ पे वो करने नहीं देता सिस्टम। हम्म। वो कहते हैं टॉलरेंस लिमिट डिफाइन करो। ठीक है, तो एडवांस में कर दिए। यहाँ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट सेव कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। वरना आप अगर किसी और का देखोगे ना, उनकी टॉलरेंस लिमिट देखो ऐसे सेव करी हुई है उन्होंने, रैंडम कुछ भी डाल दिया है। तो मैंने रैंडम कुछ भी नहीं डाला, मैंने कहा कि 100 एक लॉजिकली डाल देते हैं कि वो देखने में भी सही लगे, बुरा ना लगे। सर ये फिर रेवेन्यू पे जो 10,000 जो ना 10 लाख जो आ रहा है, वो क्या कोई अच्छा अमाउंट इतना का आएगा? हाँ, इतना सा आएगा वो, उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब वो हो गया या तो 10% या 10 लाख, 10 लाख, अच्छा। इधर में है ना। अब 10 लाख का टॉलरेंस तो होता नहीं है ऊपर नीचे, इतना फर्क पड़ता नहीं है। तो इसका कोई ऐसा रेलेवेंस होता नहीं है, यूसेज भी नहीं है। बट ये हमें डिफाइन करना पड़ता है एज ए स्टैंडर्ड के तौर पे। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो यूज़र डिफाइन कर सकता हूँ मैं कि कौन से क्या यूज़र को टॉलरेंस लिमिट देनी है। बट ये कोई भी कंपनी नहीं करती है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है करने का। क्योंकि एंट्रियाँ, अब किसी कस्टमर को पैसे लेने हैं किसी कस्टमर से, तो कोई भी यूज़र कितने की भी एंट्री डाल सकता है ना। अब ऐसे थोड़ी कि मैं लिमिट कर दूँ। जैसे टॉलरेंस ग्रुप है, वैसे यूजर स्पेसिफिक हम लोग राइट भी सेट कर सकते हैं ना यहाँ पे, हाँ, कि कर कौन सकते हैं। यूजर क्या एंट्री करेगा, कितना क्या करेक्ट। करेगा। हर यूज़र को हर टी कोड नहीं दिया जाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक शीट, अभी उस पर काम कर रहे हैं हम आजकल।
टी कोड की लिस्ट है पूरी। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? FI के टी कोड हैं, FI के यूजर हैं सारे, ठीक है। उनके बैठ के हमने टी कोड डिसाइड करे हैं कि ये लोग किस किस टी कोड पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ओके, ठीक है। ये देखो, तो हर किसी को हर ट्रांजैक्शन कोड नहीं दिया जाता, उसको अपने यूज़र को उसके डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक देना है। अब किसी को सिर्फ परचेज को परचेज ऑर्डर लगाना है तो सिर्फ परचेज का ही टी कोड एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। किसी को एसेट की पोस्टिंग करनी है तो उसी को एसेट की उसका मैनेजर डिसाइड करेगा कि किसको क्या देना है, ठीक है। तो वो काम होता है बेसिस कंसल्टेंट का। अभी तक की कॉन्फ़िगरेशन में कोई क्वेश्चन? जो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, कॉन्फ़िगर करा है, श्रुति आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरे को एक क्वेश्चन है, वो जो एक मिनट से हम मेरे सीट देख के बोल रहे आपको सर, वो जो जो साइन ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड में जैसे वो ADK क्या क्या डिनोट कर रहे हो, कहाँ से हम दिखेंगे? जैसे ये रहा, ये वो डिनोट इसी में दिख जाएंगे। OB52 में जाओगे ना, जब हम्म, OB52 ट्रांजैक्शन कोड में जाओगे यहाँ पे, तो यहीं पे दिख जाएंगे। अपनी कंपनी कोड में क्लिक करोगे या नहीं करोगे तो यहीं पे दिख जाएंगे आपको। सर ये है ना, ये एक बार दिखाएंगे? एक्चुअली हम कर रहे थे लेकिन नहीं खुल रहा है। ये रहा, ये देखो, अच्छा ये वो, लिखा है, ये हाँ साइन हाँ, आ रहा है। इस पे F4 कर दो या क्लिक कर दो, ये दिख जाएगा, अच्छा ठीक है। ठीक है। वरना मैंने एक्सेल शीट में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ, ये रहा। और सर डॉक्यूमेंट व्यू फिर से एक बार ये दिखा देंगे फिर से? डॉक्यूमेंट जो नंबर रेंज जो बनाया ना, वो वाला। डॉक्यूमेंट टाइप का नंबर रेंज, हाँ हाँ, ये मेरी डॉक्यूमेंट टाइप होती है, AAP, मतलब AFA। ये प्री डिफाइंड है। हाँ, प्री डिफाइंड है, इनको नहीं छूना, ठीक है। कुछ गलत आ रही है, जैसे ये बी वाली गलत आ रही है, B1 B2 B3, ये गलत है, ये किसी ने बनाई हुई है, ठीक है। ये ये गलत बनाई हुई है किसी ने, जिसने भी बनाई हुई है, ठीक है। सिस्टम में ऐसे नहीं चलता। बी से क्यों क्यों नहीं चलता? हमारी जो वेंडर है वो के से डिनोट होता है, ठीक है। क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है ये कि इसके अंदर ना लॉजिक बिल्ड हो रखे हैं, SAP ने बिल्ड करे हुए हैं लॉजिक, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो उन्होंने दी है उसके अकॉर्डिंग, कि A फॉर एसेट है, K फॉर वेंडर है, D फॉर कस्टमर है, तो उसका कोई तो लॉजिक होगा ना, कि इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन को वो उठा के हर जगह डिनोट कर रहा है और हर जगह एंट्री पोस्ट कर रहा है। क्योंकि सिस्टम में क्या होता है, ऑटोमेटिक पोस्टिंग की डिफाइन होती है और डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन होती हैं जब MM से और SD से PP से कोई पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ पे सिस्टम खुद डॉक्यूमेंट टाइप पिक करता है, नंबर रेंज हम जो डिफाइन करते हैं वो पिक करता है, और पोस्टिंग कीज डिफाइन करता है, ठीक है। तो उसको हम नहीं छेड़ते हैं, हम नहीं, कभी नहीं, कोई कंसर्न, मेरे को नहीं पता ये किसने बोला ये करने को, B1 B2 B3। ये सब तब किया जाता है जब कोई आपको अलग से रिक्वायरमेंट है। कैसी रिक्वायरमेंट? जैसे मुझे RCM GST की इनवॉइसेस पोस्ट करवानी थी किसी की, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, RCM के लिए उसकी नई नंबर रेंज या नए डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने, भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट टाइप होगी उनकी। तो यहाँ पे हमने R1, ये रही R1 R2 R3, ये डिफाइन कर दी। उसके हमने अलग नंबर रेंज बना दी R1 से, और R1 से ही रिवर्सल दे दिया, अच्छा ठीक है। तो अच्छा, अगर हमको रिवर्सल नहीं देना है तो R1 हमको वहाँ पे डिफाइन नहीं करना? हाँ, रिवर्सल नहीं देना तो नहीं करना, रिवर्सल देना है तो डिफाइन करना। वो ब्लैंक रहेगा, हाँ, जो वो ब्लैंक। रिवर्सल। लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट को पोस्ट करोगे तो उसका रिवर्सल भी हो सकता है ना कभी गलत पोस्टिंग हो गई, तो रिवर्सल इसलिए देना जरूरी हो जाता है। सर ये व्यू, ये डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट व्यू कर रहे हैं ना, ये वाला जो? हाँ,
ये रहा, डबल क्लिक करूंगा तो डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, तो ये सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में डॉक्यूमेंट में जाके ये करना है ना, डॉक्यूमेंट व्यू। ये हाँ करेक्ट। एक बार थोड़ा पास थोड़ा दिखा दीजिए ना सर। टाइप डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप। अच्छा, कोई क्वेश्चन फिलहाल? फिलहाल तो नहीं है सर। अभी हम यहीं तक करते हैं क्योंकि इसके बाद थोड़ा टिपिकल है। इसके बाद हमें जो करना है वो एक्चुअल में लेजर वेजर डिफाइन करने हैं, करेंसी डिफाइन करनी है सिस्टम में। ठीक है, लेजर, करेंसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वैल्यूएशन, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, और फिर हम जीएल मास्टर बनाएंगे, डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे जीएल बना के। ठीक है, यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी मैं रोक रहा हूँ ये काम। ठीक है, तो अभी इतना आप लोग यहाँ पहुँचो, 2-3 कंपनी कोड बनाओ, क्योंकि अब हम जो शायद मिलेंगे वो नेक्स्ट वीकेंड अगर हो पाया तो मैं आपको अवेलेबिलिटी बता दूंगा संडे की, कि अगर शाम को मिलना है नहीं मिलना, तो सर उस विद इन हिसाब। टाइम अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो अवेलेबल हाँ हाँ रहेंगे आप? पूछ। यार ठीक। मैं अभी ना 29 तारीख से अवेलेबल नहीं होगा, फ़ोन पे तो अवेलेबल होऊंगा, वैसे मैं बता दूंगा, सिस्टम ठीक नहीं है। होगा मेरे पास। ठीक है। ठीक है, हम्म। कोई क्वेश्चन फिलहाल? श्रुति आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, सर आज प्रैक्टिस कर लूंगी मैं, तब मैं नेक्स्ट क्लास से पहले कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ। सर एक बार मेरी कॉन्फ़िग देख लेते, इज दैट गोइंग इन अ राइट वे और नॉट? ठीक है, मैं एक सेकंड ये भेज दूं मैंने पहले तुम लोगों को, फिर मैं कन्फिग देख लूँ। सर मेरे पास वीडियो नहीं आई कोई भी अभी तक। मैंने, यार पहले तो भेजी है मैंने वीडियो, अभी कल वाली नहीं भेजी। लॉगिन कुसुम कुसुम करके लॉगिन मांगता है, तो वो फिर मेल आईडी मांगता है, उसके बाद फिर वो कोड भेजता है तो कोड आती नहीं है मेरे पास। श्रुति कैसे आता है ये बताना जरा, तुमने एक्सेस किया होगा सर। हाँ सर, एक्सेस किया है पर रिकॉर्डिंग ओपन नहीं की, कोड के बाद मेरा ओपन नहीं हो रहा। ओपन नहीं कोड हो तक रहा। तो आ रहा है, मेरे पास कोड आ रहा है, हम्म। कोड डालने के बाद वो ओपन नहीं हो रहा सर, क्योंकि उसमें सर ये माइक्रोसॉफ्ट का है ना सर, तो क्या है कि वो एक्सेस मांग रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसको कोड के बेसिस पे हम एक्सेस ले रहे हैं उसका, पर पेड नहीं है क्योंकि, तो वो ले नहीं रहा। जिसका माइक्रोसॉफ्ट पेड होगा सर वही देख सकता है। तो रिकॉर्डिंग भेजने की कोई और भी तो तरीके होंगे। सर आपने कहा था ना गूगल ड्राइव से भेज रहा है। गूगल ड्राइव से ही भेजा है यार मैंने तो, गूगल ड्राइव में भी नहीं दिखा रहा है। मैंने गूगल ड्राइव से ही भेजा है। वी ट्रांसफर से करके देखते हैं, वी ट्रांसफर, up to 2 GB, I just want to send files। और सर चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट भी नहीं आई है अभी। नहीं मैंने भेज तो दी है चार्ट ऑफ अकाउंट, एक ये तो दी तुम्हारी कन्फिग शीट में भेजी है ये रही, अकाउंट ग्रुप भेजे तो है उसमें, तुमने टैब खोले थे, और ये रे टैब, ये रे, ये टैब खोले थे, ये तो रे सारे अकाउंट ग्रुप ईमेल पे भेजे हुए हैं मैंने। और पंडित को तो नहीं भेज दिया दोबारा? और किसको? देव पंडित को तो नहीं भेज दिया सर दोबारा? एक सेकंड देखता हूँ, अरे यार ये देव पंडित को ही जा रहे हैं। सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को फिर थोड़ा सी दिक्कत हो रुक जाती है। जाइए, देव पंडित हटाना ही पड़ेगा यार, बड़ी दिक्कत हो रही है। ये देव कुमार 398 है ना? जी। पहले तो इसको क्रॉस।
सर ये लेटेस्ट शीट है आज वाली जो आप भेज रहे हैं? हाँ ये आज वाली है। आप रुक जाओ, आ गई अभी आपको, पंडित को भी जा रही है। देव ये चेक करके बताओ मेरे को, तुम्हें मिली नहीं मिली। अभी भेज दिया, ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग एक बार डिस्कस कर दीजिए सर। नेक्स्ट क्लास ना संडे को मैं एक बार कॉल करूँगा, शाम को करेंगे शायद संडे को, अगर करनी होगी तो। ओके सर, बिकॉज सर 8th को मैंने बताया ना मेरे को ट्रैवल करना है, तो मॉर्निंग सर कर दीजिए वरना मेरी नहीं क्लास मिस हो जाएगी। एट्थ नहीं, सेकंड की, 2 जनवरी को कह रहा हूँ। ओके नहीं सर, मैं चलो 8th की बात कर रही हूँ। 8th बस 8th की क्लास मॉर्निंग में कर लीजिए, क्योंकि सर इवनिंग में मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी, फिर मिस हो जाएगी क्लास मेरी। यार देव यार, सर मॉर्निंग मॉर्निंग में का कर टाइम, दीजिए, कर दीजिए मॉर्निंग में। मॉर्निंग का टाइम ना अच्छा लगता है, क्यों पूरा दिन मिल जाता है, फिर हाँ सर, लाइबिलिटी नहीं रहती कि क्लास करेक्ट। लेनी है या देनी है। तो फिर फ्रीली तुम टाइम स्पेंड कर सकते हो, कुछ भी काम करना है। जी वरना मेरे को भी बहुत सारे काम कैंसिल करने पड़ते हैं अगर शाम की क्लास होती है तो, कर दीजिए सर। है ना। तो हम हाँ 8th ठीक को है। मॉर्निंग में लेंगे, अगर सेकंड को भी हो जाएगा तो मॉर्निंग में ही ले लेंगे, देख लेंगे हम। ठीक है, मैं और फर्स्ट को बता सर दूंगा आप लोगों सर एक एक व्हाट्स एक मेल आई है आपकी क्लास 7 करके नाम से। को। हाँ बस यही वाली को करो, ये अपडेटेड शीट है। ठीक। और ठीक सर है, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के लिए सर एक बार सर सर वीडियो भी भेज देना, क्योंकि फिर वो प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा सर मेरे को, मैं बना देता हूँ फिर। फ्रॉम क्लास 1 से भेज देना सर। नहीं सर, श्रीवास्तव सर आपने श्रीवास्तव के बगल में कॉमा लगा दिया है, उससे पहले लगेगा। एक सेकेंड देखो, क्या इससे जाती भी है, मेरे को आइडिया नहीं है। बहुत टाइम पहले मैं कभी किसी से लेता था मेल, वीडियोस तब इससे आती थी, ट्रांसक्राइबर से। कल वाली भेज के देखते हैं, तो इसको सर हम देख किस में सकते हैं, इसी कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? मेल आएगी यार, मेल आएगी और मेल से फिर आप देख सकते हो उसको। डेट टाइम टेकिंग है, देखते हैं करके यार।
आंसर दे ही नहीं रहा ये, मेरे को देखना पड़ेगा ये कैसे होता है यार। सर बाद में भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे चेक करना पड़ेगा। एक को जाता है 3, हाँ एक ही को जा रहा है ये। ओके, you verify your email, just click you have sent a verification code to देव। देव तुम्हें कोई कोड आया है? ये सर 852364 852364 जी। ट्रांसफर हो रहा है यार, बड़ा टाइम लेगा ऐसे तो ट्रांसफर करने में। सर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा क्या? वही करना पड़ेगा मेरे को। सही है सर, आपकी व्यूइंग भी आ जाएगी अच्छी। सर डाल दीजिए अपना यूट्यूब चैनल। सोच तो रहा था यार मैं लिंक्डइन तो करता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ। सर लिंक्डइन क्या सॉफ्टवेयर है? ये श्रुति बताएगी, श्रुति बताओ। लिंक्डइन जॉब के लिए मतलब अपडेट्स के लिए भी होता है यूज, और प्रोफेशनली यूज किया जाता है ज़्यादातर। अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी एजुकेशन, जॉब, करंट जॉब, प्रीवियस जॉब, जॉब सर्चिंग में भी हेल्प करता है। डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट्स, उसमें सारे रिक्रूटर्स और कंपनीज के भी पेजेस होते हैं। ट्रेनिंग के लिए भी बहुत अच्छी ऐप है। नॉलेजेबल है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। प्रोफेशनल है। हाँ, तो अपडेटेड इसमें रहना। सर ये स्पेशल फॉर एसएपी के कंसल्टेंट्स के लिए ही होता है, सब कोई भी यूज कर सकता है इसको? कोई कोई भी भी अपनी अपनी फील्ड के कर सकते हैं। जैसे देखो ये मेरा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोस्टिंग करता हूँ, अपने क्वेश्चंस डालता हूँ लोगों के लिए, ठीक है, ये डाले मैंने। फिर इसमें मुझे बहुत से लोग आते हैं जो आस्क, जैसे अभी कल ही आया, आई वांट टू लर्न एसएपी, सजेस्ट मी एन इनवॉइस, आई डिड एमबीए। ये भूटान से है, तो दे आस्क क्वेश्चंस कि एरर आ रहा है कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सर ये यूट्यूब आप स्टार्ट कर दीजिए सर, बिकॉज इस पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। मैं ट्राई करती हूँ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, पर मुझे समझ में आ नहीं रहा अभी, तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती इसको। वो धीरे धीरे आएंगे, वो एक्चुअल में थोड़े ये ज़्यादा लेवल के हैं क्वेश्चन। ये है क्या, ये वाला जैसे डाला था, तो ये थोड़ा लेवल ज़्यादा है। इंटरमीडिएट वाले तो मैं अभी डालते हैं, जैसे ये था कि कितने सेशन खोल सकते हो आप खाना में या आदमी में, तो वो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे ना एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है मेरे, जो रियल टाइम पे मैं काम करता हूँ। इट्स लाइक अ फेसबुक बट इन अ प्रोफेशनल वे, वी हैव टू यूज हाँ, दैट। प्रोफेशनल में बड़े, इस पे तो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी आती हैं मेरे पास अभी। हाँ। बहुत अच्छी एक वहाँ की चेक रिपब्लिक की मेरे पास एक जॉब आई थी, एक इसकी आई थी, इसने मेरे को भी बोला था नोटिस पीरियड जैपटेस्ट, मैं जैपटेस्ट जाना नहीं चाहता, ये इन्हें कॉर्पोरेट ट्रेनर चाहिए, ठीक है। तो आई गेट सो मैनी थिंग। ये आई थी टीडीएस जी की, जीएसटी का कुछ मांग रहे थे, तो आई गेट ऑप्शंस, वेरी गुड ऑप्शंस। सर अभी ये रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखा था
इसमें लिंक्डइन में ऑटोमेशन से रिलेटेड ही था, मशीन लर्निंग से रिलेटेड। तो कॉपी पेस्ट करने का मतलब आप अपने फ़ोन पे कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो और अपने सिस्टम की स्क्रीन पे जाके पेस्ट कर रहे हो, तो मतलब मीन्स विदाउट ट्रांसफरिंग एनी इमेजेस और एनी फाइल डायरेक्टली कॉपी पेस्ट। तो उन्होंने वो पेज बहुत अच्छा मिला, तो मैंने उस पेज को सब्सक्राइब भी किया था। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी उस पर। जैसे मेरे तो सर ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ये है, जैसे मेरे ये बॉस हैं, ठीक है, तो ही हैज़ नियरली कम, इनके तो 20-30 हज़ार हैं फॉलोअर, ठीक है, तो ही इज़ ऑल्सो इन इट, तो ये भी बहुत एक्टिव है। तो इससे तो बहुत फ़ायदा होता है। आई हैव गॉट कपल ऑफ पीपल, यहाँ तक स्टूडेंट्स। कितने साल लग जाएंगे हमें? यार साल वाल कुछ नहीं होते, आज स्टार्ट करोगे तो 1 साल लग जाएगा, 1 साल पर बाद करोगे फिर 1 साल लग पर जाएगा। सर लिंक्डइन से मुझे कोई अभी तक कोई जॉब बेनिफिट नहीं हुआ। मींस इंफॉर्मेशन नॉलेज वाइज इट्स गुड, कांटेक्ट बनाने के लिए इट्स गुड आल्सो, एचआर से भी कांटेक्ट काफी अच्छे हो जाते हैं, बट देव एक मेरे बार चेक करना, फाइल आ गई तुम्हारी? सॉरी फिर मैं इंटरप्ट कर हाँ रहा हूँ। नो इशू सर। मैं नहीं इसमें कहूँगा मैं यार, मेरे को तो काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, मेरे पास तो पता नहीं डेली सर, बेसिस पे कुछ ना कुछ आ जाता आप है। हो सकता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल भी डिपेंड करता है सर, क्योंकि आपका प्रोफाइल अभी बहुत ज्यादा ये एसएपी आजकल आज की डेट में काफी रिक्वायर्ड है, मार्केट में काफी अच्छा चल रहा है। मेरा जो करंट प्रोफाइल है वो शायद इतना रिक्वायर्ड अभी है नहीं यार, वैकेंसी उसमें कम होती हैं, तो मुझे कहीं सामने से कोई कॉन्टेक्ट्स आते ही नहीं है। आप पैकेज भी सर इशू हो सकता है कि पैकेज कम है, इस वजह नहीं से सर, अभी तो शायद। नहीं आई। अच्छा, एक बार चेक कर लेना, ये आ जाएगी थोड़ी देर में तुम्हारे पास, ठीक ठीक है, है सर। वरना कोई ना कोई वे निकालता हूँ मैं उसे भेजने का, क्या होता है, बट ये इसमें आ रहा है कि एक फाइल भेज दी गई है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड, अपनी मेल आई डी पे। इसे चेक करके बताता हूँ यार मैं कैसे भेजना है, ठीक है, ठीक है सर। बाकी मैंने एक्सेल शीट तो भेजी दी है, वो चेक करो वो कैसे हो सकता है, ठीक है, देन वी कैन क्रॉस चेक कि कैसे उसको भेजना है या कैसे नहीं भेजना है, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। अभी तक तो कुछ नहीं है सर। ठीक है पवित्रा जी या देव या श्रुति, आप लोग ऑफलाइन पूछ रहे ना, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है सर तो ग्रुप बनवा दीजिए ना, ग्रुप